Hello students, how are you? All are students fine? Good. आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है पॉलिनोमियल्स का सेकंड, और इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स को एंड कर देंगे। ये पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है उनके बारे में हम जानेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको एक पॉइंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि आपको फैक्टर्स आने चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर आपको आने चाहिए। क्लियर? अगर आपको पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये पॉइंट आपके लिए हार्मफुल रहेगा। क्या पॉइंट हार्मफुल रहेगा? कि अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते तो आपके लिए हार्मफुल है, अदरवाइज ऑल द बेस्ट चैप्टर इज झक्कास। पूरा चैप्टर सब में आज झक्कास होने वाला है। क्या है चैप्टर्स, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है? पॉलिनोमियल्स लेना है। अब पॉलिनोमियल्स है तो उसके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड वन मिनट ओनली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे कंडीशन होती है ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लेना है तो जो उसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम एक चीज़ चेक करें कि ए एंड बी एंड सी, तो ए बी सी क्या होते हैं? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो हमने कोफिशिएंट जान लिए क्या होते हैं। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट टर्म होता है। क्लियर? अच्छा, अब ज़ीरोज़ क्या होते हैं? अगर सपोज करें इसके हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स से इसके 2 ज़ीरोज़ मिले जिनको हमने नेम रिप्रेजेंट किया अल्फ़ा एंड बीटा। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फ़ा, और इसको बोलते हैं हम बीटा। क्लियर? तो उसमें चैप्टर में आपको डिस्कस कराएगा कि आपको कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बिटवीन एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बिटवीन एक रिलेशन। देन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें लेना है तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट टाइप में लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था? बी, यानी माइनस बी हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। क्लियर? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं तो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो कोफिशिएंट क्या था? सी, सॉरी, कांस्टेंट टर्म था सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। यानी अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं तो वो माइनस बी के इक्वल रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं तो वो सी अपॉन ए के इक्वल रहेगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको हमें इनके लिए जानना था। अब हमने क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उससे हमने क्या उसके ज़ीरोज़ को निकाल लिया और उससे उसके सम निकाला, फिर प्रोडक्ट निकाला, और फिर उसके कोफिशिएंट और ज़ीरो दोनों में हमने क्या निकाला? रिलेशन निकाला। अगर इसका अपोजिट हमें गिवन हो तो सर हम क्या करेंगे? कैसे अपोजिट? अगर हम इसका कोफिशिएंट सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है और उससे पॉलिनोमियल्स पूछा जाए, फिर कैसे निकालेंगे सर? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में। जस्ट अपोजिट भी तो होना चाहिए। कोई चीज़ अगर ऐसी है तो उसका अपोजिट है भी या नहीं है, अगर है तो फिर कैसे होगा? क्लियर?
तो इसका जो अपोजिट है, अगर हमें गिवन है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, अगर हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, देन द पॉलिनोमियल्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो कुछ ये बेसिक से फॉर्मूले थे, इनकी हेल्प से हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी में, बहुत ही हलवा वे में। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। देखो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो लास्ट वाला नंबर है और फर्स्ट वाला नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इस साइन को चेक करते हैं। यहाँ साइन माइनस का है तो उसको माइनस करके लाना है, और ये साइन प्लस का होता तो इसी नंबर को प्लस करके लेके आते हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, स्टूडेंट्स को पता होगा, बट सम स्टूडेंट आर नॉट, देन वी आर दिस पॉइंट फॉर यू। ठीक है, क्या रहेगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, क्या रहेगा कि उनका माइनस करने पर कितना है 2, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। अब 2 डिजिट के हमें पेयर बनाने हैं, हमारे पास ओनली 2 नंबर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे 8 के, और उनका प्रोडक्ट करें तो 8 आए, और उनका सबट्रैक्ट करें तो कितना आए 2 आए। तो देखो इसका पेयर बनाए 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। यही तो हमें करना था। क्लियर? चलिए इसको रफ करते हैं। इस 2x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे हम क्या 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सर ये कैसे आ गया? देखो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अगर आगे साइन माइनस है तो उसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, और प्लस है तो उसके अंदर वाले साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, और एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 4x हो गया, प्लस 4 था तो, और माइनस का 2 था तो माइनस का जब अपोजिट प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा, रिमेनिंग रहेगा x माइनस 4, प्लस इसमें से x माइनस 2 मिलेगा तो x माइनस 4 ही रिमेनिंग रहेगा। क्लियर? अगर ऐसा केस बनता है कि जिसमें दोनों के ब्रैकेट्स जो सेम आ रहे हैं, सेम है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एकदम परफेक्ट जो फैक्टर्स किए हैं वो परफेक्ट है, एकदम सही है। फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, x माइनस 4, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस 2। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दें तो x की वैल्यू 4 रहेगी, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 रहेगी। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, देन फर्स्ट अल्फा एंड सेकंड बीटा। क्लियर? तो हमने जीरोज निकाल लिए किसी भी पॉलिनोमियल्स के, निकाल दिए ना, गुड। अब क्या करेंगे, हमें कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट क्या था, पहले a था, a क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी मल्टीप्लाई में है उसको ले लो, क्या नंबर मल्टीप्लाई में 1, और b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2, एंड c कांस्टेंट टर्म था तो देन माइनस 8। अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो एन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी माइनस 2 अपॉन 1, देन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, बोथ आर इक्वल्स। देन हमारे जो अल्फ़ा और बीटा हैं हमारे एकदम करेक्ट आए हैं, क्योंकि ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन भी चेक कर सकते हो आप, ओनली 1 कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बोथ कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 4, एंड बीटा की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 8, ए की वैल्यू 1, तो 4 2 जा 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। देन प्रोडक्ट भी आ गया हमारा सेम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ सम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हमारे फैक्टर्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड है 4s² माइनस 4s+1। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर्स हमें गिवन है उसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 बन जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको हम प्लस करके कितना ला दें, 4 ला दें। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो भी कितना होता है, 4 होता है। तो प्लस करके 4 भी आ गया, मल्टीप्लाई करके भी 4 आ रहा है। तो यही हम इस 4s की जगह पर पुट कर देंगे। क्या है, 4s² माइनस 2 + 2 इंटू एस और प्लस का 1, देन 4s² माइनस, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s एंड माइनस का 2s, क्योंकि बोथ आर प्लस थे, दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे, अब माइनस के हो जाएंगे। क्लियर। अब इस पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पेयर में से यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 एंड s, रिमेनिंग क्या रहेगा 2s-1, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर माइनस का साइन आ रहा है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो हम उसको 1 लेते हैं। क्लियर। तो 2s-1, देन ब्रैकेट्स को हम कॉमन लेंगे तो 2s-1 एंड 2s-, ब्रैकेट्स आर सेम। देखो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग ब्रैकेट सेम है, डजंट मैटर। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो s की वैल्यू क्या रहेगी, 2s = होगा 1, और s की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। देन ब्रैकेट सेम है तो आंसर भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, अल्फा है, एंड सेकंड वाला जीरोस क्या है, बीटा है। अच्छा यहाँ से अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितनी, 4, क्योंकि वो कोफिशिएंट ऑफ s² या x² है, तो 4 हो जाएगा। b क्या है, x का कोफिशिएंट, x मतलब s है, तो वो है माइनस साइन। और ये आपको लर्न रखना है माइंड में फोकस के साथ कि जो कोफिशिएंट है जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ हमको लेना होता है। क्लियर। और कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है 1। देन सम ऑफ जीरोस = -b/a, अल्फा की वैल्यू 1/2 + 1/2 = माइनस b की वैल्यू -4/4, 1/2 और 1/2 क्या होता है, 1 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 से 4 मिनट लाएंगे तो कितना आएगा, 1, बोथ आर इक्वल्स। तो ये क्या हमारा वेरीफाई हो गया। सेम टाइप से आप क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ निकाल लोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू कितनी 1, ए की वैल्यू कितनी 4, 1/4 = 1/4। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पहले तो ये इम्प्रॉपर वे में है। क्या है, इम्प्रॉपर वे में, क्योंकि जिस टाइप से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म कराया था आपको इसका पॉलिनोमियल्स का, तो पहले क्या था, x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। क्लियर। इसको पहले सही फॉर्मेट में लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सब्ट्रैक्ट कितना आ जाए, 7, 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6x² माइनस 9 - 2 इंटू x - 3। अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस साइन है तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 2x - 3। इनमें से ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x कॉमन लिया हमने, 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या रहेगा, 2x - 3। अगर ब्रैकेट सेम है हमारा फैक्टर भी क्या है, एकदम परफेक्ट आया है, 2x - 3, और रिमेनिंग क्या बचेगा, 3x + 1। क्लियर। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 3/2, और सेकंड ब्रैकेट को रहेंगे तो माइनस का 1/3। क्लियर। फर्स्ट क्या है, अल्फा, एंड सेकंड है बीटा। फर्स्ट है अल्फा एंड सेकंड है बीटा। क्लियर। अगर हम कोफिशिएंट चेक करें तो ए क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 6, बी क्या है, x का कोफिशिएंट -7, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी -3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस -1/3 = b की वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू 6।
इनका अगर हम एलसीएम ले लें, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, यहाँ साइन किसका आएगा प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 7/6, इसीलिए ये क्या हो गया बोथ आर इक्वल इक्वल। तो और हमारा आंसर है वो भी क्या एकदम परफेक्ट है। क्लियर क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। आपको इन सभी में अब आपको होमवर्क है कि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, कर लोगे ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इसका फैक्टर तो बहुत ही ऑड लग रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डजेंट मैटर, आप डोंट पैनिक, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। क्यों? क्योंकि देखो इस दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है डायरेक्टली, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 4u कॉमन होगा, यहाँ पे रहेगा u+2। क्लियर, क्या रहेगा u+2। अब हमारे फैक्टर्स हो गए कितना इजीली, हमें न तो ये चेक करना पड़ा कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ओनली जो कोई कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे 4u को, तो u की वैल्यू क्या रहेगी 0। ठीक है, सेकेंड को रखेंगे u+2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आएगी -2। देन फर्स्ट होगा अल्फा एंड सेकेंड है बीटा, इनके कोफिशिएंट लें तो a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू 0। क्लियर, चलिए अब हम पुट करते हैं, तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस का b/a होगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी 8, ए की वैल्यू कितनी 4, 4 2 जा 8 यानी -2 इज इक्वल टू -2। ये भी क्या है हमारा एक करेक्ट इक्वेशन है, परफेक्ट वे में इजीली वेरीफाई भी हो गया और इसके जीरोस भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें तो अब ये और ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमें तो, वाई? क्योंकि सर इसमें को एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। कोई बात नहीं, जो कोफिशिएंट नहीं है उसको हम इजीली सॉल्व करवाएंगे, जो भी टर्म नहीं है उसको और इजी वे में हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था सर, a² - b²। फॉर्मूला पढ़ा है आपने a² - b², बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या होता था a² - b² इज इक्वल टू a - b और a+, तो उसको कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में चेंज कर लें, t² माइनस रूट लगाएंगे तो स्क्वायर भी लग जाएगा, a² - b² यानी t+√15 एंड t-√15। क्लियर, अब इन ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्या करेंगे 0 के इक्वल, t+√15 = 0, देन t की वैल्यू कितनी रहेगी -√15 और t-√15 इज इक्वल टू 0 एंड t की वैल्यू +15 आएगी, देन ये अल्फ़ा होगा एंड ये बीटा। अगर सर कोफिशिएंट निकालें तो a b एंड c, तो ये तो फार्मूला है अलग, ये अलग एलजेब्रा का फार्मूला है। ठीक है ना, इसमें इसका कोई मैटर नहीं है, बट फार्मूला यूज हुआ था वो हमने यूज कर लिया। इसमें ये मत करना ये कोफिशिएंट है ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी 1, बी का तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, सी की वैल्यू -√15 होगा। क्लियर, अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी -√15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी +√15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू 0/a की वैल्यू 1, और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, कितना 0 और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 0, तो ये वेरीफाई हो गया। सेम टाइप से आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन। क्लियर होगा। चलिए होमवर्क टाइप में मिल रहा है आपको, ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, एकदम सही फॉर्म में लिखा हुआ है 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने के बाद कितना मिल जाए हमें 1 मिल जाए। तो 4 3 या 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। देखो इसमें तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, इसमें तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। क्या हो जाएगा 3x² - 4 - 3 × x - 4,
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस चिन्ह से इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इनमें से कॉमन क्या है, ओनली x, क्या बचेगा 3x माइनस 4। इनमें से कुछ कॉमन है नहीं, +1 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 3x माइनस 4, ब्रैकेट सेम, कॉमन ले लो, और जो रिमेनिंग है उसको भी हम ऐड कर देंगे एक ब्रैकेट में। अगर फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा हमने, तो यहाँ x की वैल्यू रहेगी 4/3, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू रहेगी -1। क्लियर? चलिए अब इसमें से हम इसके कोफिशिएंट ले लेते हैं ए बी सी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 4/3, एंड बीटा की वैल्यू -1, माइनस बी की वैल्यू कितनी -1/3। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/3 बचेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर होगा आपको? क्लियर होगा? चलिए हमने इस रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें जब हमने एक क्वेश्चन बताई थी कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज गिवन है, तो उससे हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम बना सकते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इसका सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। फॉर्मूला क्या था सर, हमें पता है, बोलो मन में, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस कॉफिशिएंट और सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन x² माइनस 1/4x -1 होगा। अब क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे सर मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा उसको हमें हटाना होता है। सर हटाते ही क्यों है, तो ये 4 जाएगा जब एलसीएम लेंगे। तो देखो जब हमने इसके फैक्टर्स किए थे तो उसके इक्वल टू में 0 तो नहीं था, बट फिर भी हम 0 सपोज करके चलते थे। तो वही करेंगे कि इसके इक्वल में 0 है, तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो तो 0 में चला जाएगा, और इसका एलसीएम लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस का 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज, और सेकंड पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना 1/3। देन फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3, 3 इसका एलसीएम होगा, तो 3 से हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या मिल जाएगा हमें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो यही इसी टाइप से हमें अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्या है इसमें, क्या दिख रहा है हमें, इसमें शो हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, सम ऑफ 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, √5 है। देन फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कितना 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। देखो 0x का करेंगे तो 0x तो 0 ही हो जाएगा, देन x² प्लस √5, ये हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, सम ऑफ 0 भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है 1 है। देन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही रहेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, देन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। देन ये क्या होगा, हमें एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट क्या था, सम ऑफ जीरोज, और सेकंड था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का 1/4, माइनस साइन आगे भी है, इंटू एक्स प्लस 1/4। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो and don't forget to like, and we are news, then we subscribe this YouTube channel. then हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 4x होगा, 4 वैल्यू है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1। देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So we are completing this chapter. So your comment right now, because that your this session is your how much interesting या how much useful, ये तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है, कितना इम्पोर्टेंट, कितना इंटरेस्टिंग रहा, वो आप कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।